हेलो एरीज, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। तो आज हम लोग अगस्त मंथ के लिए एक जनरल टैरो रीडिंग करने वाले हैं और जिस भी तरीके की एनर्जी आएगी उसे क्लैरिफाई किया जाएगा। तो बिना कोई देरी किए हुए चलो इस रीडिंग को अभी हम शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड बताएगा आपकी करंट सिचुएशन को, सेकंड कार्ड बताता है करंट सिचुएशन में ऑब्स्टिकल को, थर्ड कार्ड बताएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड को, फोर्थ कार्ड आपके रिसेंट पास्ट के बारे में बताएगा, फिफ्थ कार्ड आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में बताएगा, सिक्स्थ कार्ड बताएगा आपके इमीडिएट फ्यूचर के बारे में, सेवेंथ कार्ड बताएगा एडवाइस के बारे में, एट्थ कार्ड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, नाइन्थ कार्ड बताएगा होप्स एंड फियर्स के बारे में और 10वां कार्ड बताएगा ओवरऑल आउटकम के बारे में। तो पहला कार्ड जो हमें मिलता है करंट सिचुएशन के रूप में वो है मैजिशियन। तो आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो। पास्ट में भी 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो करंट सिचुएशन में भी आप खुद को फाइनेंशियली स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। और लव रिलेशनशिप में भी आप खुद को कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। पर आपके लाइफ में जो अभी ऑब्स्टिकल है, आपको ये डर लग रहा हो सकता है कि कहीं आपका दिल ना टूट जाए और जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था कहीं ऐसा ना हो कि वैसा रिटर्न ना हो करके आए। आप मैनिफेस्ट तो करना चाहते हो और शायद करने की कोशिश भी कर रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में लीप ऑफ फेथ लेने की कोशिश चल रहा है आपके दिमाग में कि आप आगे बढ़ करके जाओ, लीप ऑफ फेथ लो। तो आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो सकते हो, पर साथ ही साथ आपके दिमाग में डर भी है। आप हर्ट होने से डर रहे हो और ये इस बात से डर रहे हो कि आपने जैसा एक्सपेक्ट किया था मैनिफेस्टेशन या आपको वैसा ही मिलेगा। आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड में है वो ये है कि आप अगर आपको मैनिफेस्टेशन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो वो इस वजह से हो सकती है क्योंकि आपको हो सकता है कोई चीज़ आप जाने ना दे रहे हों, अपने आप से लगा करके बैठे हों। 4 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति, ऐसी एनर्जी जो अपने कॉइन्स को पकड़ करके बैठा है। हालांकि कुछ सेंस में ये स्टेबिलिटी को भी बताता है, क्योंकि जब पैसे आपके पास रहेंगे और आप प्रैक्टिकल चीज़ों में आप खुद को पकड़ कर मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में खुद को इन्वॉल्व करके रखोगे, चीज़ों को पकड़ कर रखोगे, तो वो एक सेंस में स्टेबिलिटी भी बताती है। पर कई बार आप ऐसी चीज़ों को भी अपने दिल से लगा करके रखते हो जिसे आपको जाने देना चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी आपके लिए भारी होती है। तो इसे हम क्लैरिफाई करेंगे जब हम बाकी कार्ड्स क्लैरिफाई करेंगे। रिसेंट पास्ट में हमें मिलता है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो रिसेंटली देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स एक सिंगलहुड का कार्ड है, राइट। पर इसके साथ ही साथ एक ये ऐसी स्टेबल एनर्जी है जो मनी वाइज तो बहुत अच्छी है और अपने आप को खुश रखना जानती है, अपनी केयर करना जानती है, राइट। अपने पैसे को फन और वाइज वे में इस्तेमाल करना चाहती है। साथ ही साथ इंडिपेंडेंट है, मनी वाइज इंडिपेंडेंट है। तो रिसेंट पास्ट में आपने खुद को मनी वाइज पैसे से इंडिपेंडेंट रखने की सोची होगी और खुद को पैसे से अच्छा रखने का सोचा होगा, पैसा अच्छा कमाने के बारे में आप सोच रहे होंगे। और इसी वजह से आप करंट सिचुएशन में भी हो सकता है कि अपने आप को, अपने करियर को, अपने पैसे को, ठीक है, या फैमिली लाइफ के बारे में या कमिटमेंट के बारे में उसे और अच्छा कैसे कर सके, आप उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो सकते हो। आपके दिमाग में चल रहा है फूल, आप किसी सिचुएशन में आगे बढ़ करके जाना चाहते हो, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, उन्हें परसू करना चाहते हो, अपने एम्बिशन को परसू करना चाहते हो, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो और साथ ही साथ एक नई शुरुआत भी करना चाहते हो। तो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के हो सकता है आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, राइट। और आपको मैनिफेस्ट करते समय आपको ये डर लग रहा हो सकता है कि आपने जो एक्सपेक्ट किया वैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर इमीडिएट फ्यूचर में जो कार्ड आता है वो है सन। तो हाँ, अगर आपने मेहनत अच्छे से की है, आपने अच्छे से जानकारी इकट्ठा की है, आपने आपके अपने इमोशनली आप उस काम में काफ़ी इन्वॉल्व थे, राइट, और आप सही से अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आने वाले टाइम पे आपको खुशियाँ डेफिनेटली मिलेगी। सन का मतलब होता है खुशियाँ, हैप्पीनेस और जो भी आपकी लाइफ की हिडन चीज़ें हैं उन्हें इल्यूमिनेट करना, और साथ ही साथ ग्रोथ का भी कार्ड होता है। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन आपका सही जगह है, आप सही से सारी चीज़ें कर रहे हो और जानकारी इकट्ठा करके कर रहे हो, आपके इमोशंस इन्वॉल्व हैं आपके काम में, तो डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम पे खुशियाँ ज़रूर मिलेगी। एडवाइस है पेज ऑफ कप्स। ओके, तो जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि आपके इमोशंस भी इन्वॉल्व होने चाहिए। तो अगर आप किसी काम को कर रहे हो और आपको लगता है कि आप इसे अच्छे से कर सकते हो और ये आपको स्टेबल बनाएगा, आने वाले टाइम पे खुशियाँ भी देगा, तो वहाँ पे उस काम में आपको अपने इमोशंस भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप उसमें इमोशंस इन्वेस्ट करते हो, आपका दिल लगा रहता है
और आप जब आप इमोशनली अटैच होते हो, तो अगर आप किसी भी काम को कर रहे हो तो आपको उससे इमोशनली अटैच होने की ज़रूरत है, वो डेफिनेटली आपको खुशियाँ ज़रूर देगा। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपको काफ़ी जानकारी दे रहा हो सकता है, आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको अच्छी अच्छी जानकारी दे रहे हो सकते हैं, जो आपके बिजनेस को या जिस भी चीज़ में आप स्टेबल होना चाहते हो उसे और अच्छे से बनाएगा। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पेज ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया कि आपके आसपास जब भी आप अपने काम के बारे में बात करते होगे तो लोग आपको अच्छी सलाह देते होंगे, और साथ ही साथ आप अपने काम के बारे में इंटरनेट पे ऑनलाइन जानकारी इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हो सकते हो। सपोज़ आपको कुछ जानना है तो आपने उसे गूगल कर लिया, तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो अच्छी मिलेगी। होप्स एंड फियर्स में जो कार्ड है वो है डेविल। डेविल एक्चुअली बॉन्डेज का कार्ड है, इसके साथ ही साथ ये टॉक्सिसिटी को भी बताता है और शैडो सेल्फ के बारे में भी बताता है, किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा करना। तो आपको ना बेसिकली डर हो सकता है कि आप कहीं कुछ गलत ना हो जाए, फंस ना जाओ, फंस इन द सेंस बॉन्डेज में ना आ जाओ, राइट। तो आपको थोड़ा सा डर हो सकता है, तो आपको अपना डर निकालने की ज़रूरत है, राइट। अगर आपको लगता है कि आप सही से काम कर रहे हो, आपने सही से सारी चीज़ें इन्वॉल्व करके खुद को रखा हुआ है, अपने इमोशंस लगाए हुए हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पर फिलहाल मुझे लगता है कि आपको ये वाला जो हार्ट ब्रेक वाला ऑब्स्टिकल है ना, वो यहाँ पे वापस से आपकी होप्स एंड फियर्स में आ रहा है। और ओवरऑल जो आउटकम है पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हो गया अपने कॉइन को इन्वेस्ट करना, और अगर आपका कोई भी एम्बिशन है उसकी तरफ काम करना, और साथ ही साथ अपने जो ड्रीम्स हैं, एम्बिशंस हैं, उन्हें परसू करना, और इसके अलावा न्यू अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना ग्रोथ के लिए। तो ओवरऑल जो आउटकम है वो अच्छा है। आप आने वाले टाइम पे अपने जो करियर रिलेटेड गोल हैं उस पर आप फोकस करोगे, और उससे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिटर्न मिलने वाला है। अगर आप काम कर रहे हो तो आपके एफर्ट्स का रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों फटाफट से इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें और जानकारी मिल सकती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बॉटम ऑफ द डेक देखो, इसमें भी डेविल है। ओके, तो आपको ना ज़रूरत से ज़्यादा सोचना नहीं है, एक्चुअली आप काम करते रहो अपना। एक्सपेक्टेशंस तो एक अलग बात है, पर अगर आप 100% अपना दे रहे हो ना तो डेफिनेटली आपकी मेहनत बेकार तो नहीं जाने वाली। सबसे पहले हम क्लैरिफाई करेंगे मैजिशियन को और देखते हैं आप क्या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, तो आप जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना वो कुछ ऐसा है जो आपके पैशन से रिलेटेड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक लियो का कार्ड है और ये कार्ड कॉन्फिडेंस को बताता है, चार्म को बताता है और एक लीडर की एबिलिटी को बताता है। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना वो एक लीडर की तरह करने की कर रहे हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आपका सारा पैशन जो है आपके मैनिफेस्टेशन में लगा हुआ है। आप जिस भी काम को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना उसमें आपकी इच्छा, पैशन और डिज़ायर सब कुछ है। और शायद इसी वजह से आपको थोड़ा डर भी है, क्योंकि जब कोई चीज़ हमें ज़रूरत से ज़्यादा पसंद होती है और किसी चीज़ के लिए हम ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो हमें ऑब्वियसली डर रहता है कि वो कहीं हमसे छिन ना जाए। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड है ट्रूथ और जस्टिस को परसू करना, स्विफ्ट एक्शन को भी बताता है, असर्टिवनेस को भी बताता है। तो आपका दिमाग एक्चुअली हो सकता है कि आपके साथ थोड़ी बहुत ट्रिक कर रहा हो, आपको ट्रिक करके ये बताने की कोशिश कर रहा हो कि अगर आप ऐसा ना हो कि आप हार्ट ब्रेक हो जाओ और जैसे एक्सपेक्ट आप कर रहे हो वैसे रिटर्न आपको ना मिल रहे हो। या ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी आपने जिस काम को आप करना चाहते थे उसे आपने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया, आपके सारे पैशन उसमें लगे हुए, डिज़ायर उसमें लगे हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो रिटर्न है, हो सकता है आपने नया नया काम स्टार्ट किया हो, तो अभी फ़िलहाल के लिए जो रिटर्न है वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते हैं। और उस वजह से आपका दिमाग आपको कह रहा हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो वैसा आपको मिले ना, पर वो सिर्फ आपके दिमाग का डर है। ठीक है, वो डर हमें यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं और हमें मिलता है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो पास्ट में आपका दिमाग आपको काफ़ी परेशान कर रहा हो सकता है कि आप कैसे खुद को स्टेबल बनाओ और कैसे आगे बढ़ करके जाओ, कैसे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आओ, कैसे पैसे कमाओ और उन पैसे को कैसे अच्छे से इस्तेमाल करो, राइट। तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हो सकती हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं हम क्या नहीं आप जाने दे रहे हो। तो एक्चुअली 4 ऑफ पेंटिकल्स जब 8 ऑफ पेंटिकल्स से क्लैरिफाई होता है तो आप जाने नहीं दे रहे हो अच्छा काम करना। ओके, आप
मतलब किसी भी काम को आप ऐसे ही एवे ही नहीं करके जाने दे रहे हो कि ठीक है हो गया। नहीं, आप उस पर बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छे से काम करने की कोशिश कर रहे हो और प्रॉपरली कर रहे हो, पूरे स्किल्स लगा के कर रहे हो, पूरा ध्यान लगा करके कर रहे हो। तो ये एक अच्छी बात है। फूल को क्लैरिफाई करते हैं आपके दिमाग में और आगे क्या चल रहा है लीप ऑफ फेथ लेने के लिए। तो हमें मिलता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आप देखो फायर साइन का क्या होता है ना कि आप थोड़ा सा रश करने वाले होते हो, आपको जो चीज़ें चाहिए होती है आप उसके लिए वेट नहीं कर पाते, आपको तुरंत एट द सेम टाइम चाहिए होता है। तो आप हो सकता है कि आपके दिमाग में आप लीप ऑफ फेथ तो है लेकिन आप जल्दबाजी करने की कोशिश कर रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है एक ऐसा डिलीजेंट नाइट जो अपने कॉइन्स को बहुत सोच समझ करके इन्वेस्ट करना चाहता है, और क्योंकि वो डिलीजेंट होता है तो इस वजह से थोड़ा सा स्लो होता है। पर ये रिवर्स में फूल के साथ मिलता है, तो हो सकता है कि आप के दिमाग में थोड़ा सा ये लग रहा हो आपको कि आप कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहे, या वाकई में हो सकता है आप जल्दबाजी कर रहे हो, क्योंकि जो इमीडिएट फ्यूचर है वो मुझे सन मिलता है। तो मैं ये मानता हूँ कि आपके सिर्फ दिमाग में ऐसा चल रहा हो सकता है, आपको लग रहा हो सकता है कि आप जल्दबाजी तो नहीं कर रहे। एक कार्ड और देखें, क्या आप सही में जल्दबाजी कर रहे हो? एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एस ऑफ वॉन्ड जो है पैशन और ड्राइव का कार्ड है एक्चुअली। तो आप इस वजह से आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि आप जल्दी कर रहे हो क्योंकि आप एक्चुअली बहुत ड्रिवन हो और आपका मन और पैशन पूरा का पूरा जिस भी काम को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसमें लग रहा है। इस वजह से आपको कभी कभी ऐसा लग रहा हो सकता है कि आप जल्दबाजी तो नहीं कर रहे, क्योंकि जब हमारा मन किसी पर्टिकुलर चीज़ में लगा हुआ होता है ना, तो हम बस उसे झट से आगे जा करके पा लेना चाहते हैं। सन को क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, तो इमीडिएट फ्यूचर में आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो तो आपको पैसे से रिलेटेड, हालांकि 5 ऑफ कप्स इमोशंस का कार्ड है और इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो लेफ्ट आउट फील कर रहा है इमोशनली, जो है वो डिटैच्ड फील कर रहा है, मतलब उसे ऐसा लग रहा है कि उसे छोड़ दिया गया है, राइट, इमोशनली रिजेक्शन फील कर रहा है वो। पर क्योंकि सिंस यहाँ पे मुझे पूरी की पूरी करियर रीड लगती है, पैसे वाली मनी और स्टेबिलिटी रीड लगती है, तो मैं इसे उसी तरीके से पढ़ूंगा। तो इमीडिएट फ्यूचर में जब आपको ये सारी खुशियाँ मिलेंगी तो आप अगर कभी ये फील कर रहे थे कि आप अकेले रह गए हो और आपके पास जो मनी है, जो पैसा है और करियर में आप जहाँ पे हो वो आपके लिए इमोशनली फुलफिलिंग नहीं है, तो आने वाले टाइम पे वो फीलिंग आपके मन से ख़त्म हो जाएगी और आप खुश रहना सीख जाओगे। एडवाइस को क्लेरिफाई करते हैं पेज ऑफ कप्स। ओके, देखो मैंने आपसे कहा कि आपको जिस भी काम को आप कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आप उसमें सक्सेसफुल हो तो उसमें आपको अपना मन लगाने की ज़रूरत है, इमोशंस लगाने की ज़रूरत है, और इमोशन के साथ साथ आपको अपने इंट्यूशंस की भी ज़रूरत है। हाई प्रीस्टेस का मतलब हो गया एक ऐसी एनर्जी जिसके पास काफ़ी जानकारी है, नॉलेज है, विजडम है, काफ़ी पढ़ी लिखी है और दिमाग से काफ़ी अच्छी है, और अपनी जो इनर विजडम है वो अपनी लाइफ में वो लेकर के आती है ताकि वो चीज़ों को और अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाए और अच्छे से कर पाए। तो एडवाइस में आपको अपनी इंट्यूशन सुनने की ज़रूरत है और साथ ही साथ अपना दिल लगाने की भी ज़रूरत है काम में, मतलब इमोशन लगाने की ज़रूरत है बेसिकली। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हम पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं तो हमें किंग ऑफ पेंटिकल्स मिलता है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स एक एक्चुअली मनी वाइज काफ़ी स्टेबल है, ऑब्वियसली एबंडेंस होती है, इसके पास में पैसा होता है, स्टेबल है, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखता है, केयरिंग है, अपने पैसे को सही से इस्तेमाल करता है और अच्छा है बेसिकली। तो आपके आसपास से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, देखो पेज ऑफ सोर्स का मतलब होता है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, ठीक है, तो वहाँ से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट होगी और आपको स्टेबल बनाने में उसकी एक अच्छी भूमिका रहेगी। होप्स एंड फियर्स में हम डेविल को क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है एम्प्रेस इन रिवर्स। ओके, तो आपको इस बात का ही डर है कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो कहीं वो उल्टा ना हो जाए, राइट, आपके जो अपने रिसोर्सेज हैं वो आप कहीं खो ना दो, आप जो ग्रो करना चाहते हो, नर्चर करना चाहते हो वो हो ना हो करके उल्टा हो जाए, है ना। तो ये आपका एक डर है कि आप इस, देखो एम्प्रेस जब अपराइट में होती है तो शी इज़ वेरी केयरिंग, नर्चरिंग, कंपैशनेट है, ग्रोइंग है, मदर नेचर है, मदर है बेसिकली, और अपने आसपास के लोगों को ग्रो करती है, अपने किंगडम को ग्रो करती है, अपने इन्वायरमेंट को ग्रो करती है अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। पर सिंस ये रिवर्स में है तो आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपके पास जो ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं उन्हें आप खो दोगे, पर यह आपके दिमाग में सिर्फ डर जैसा भी हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं आउटकम में तो हमें मिलता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लेडी है, आप उससे सीधे सीधे बात करोगे तो वो आपको सीधे सीधे जवाब देगी, अदरवाइज
वो अपने आप को किसी भी फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करती, काफ़ी इंटुइटिव है और एक वॉरियर आर्केटाइप है ये, राइट। तो आने वाले टाइम पे आप अपने जो जो भी ग्रोथ है, जो भी बिजनेस अगर आप करना चाहते हो या करियर में आगे बढ़ना चाहते हो या पैसे से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन है, उसमें आने वाले टाइम पे यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स में नहीं है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा डर भी है और यहाँ पे आपको लग रहा है कहीं आप जल्दबाजी तो नहीं कर रहे, पर आपको कुछ समय में आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगी, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे, आपको अच्छी समझ आएगी, आप इंटेलेक्ट हो जाओगे और अपनी इंट्यूशन से काम करने वाले होगे। तो दोस्तों कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, उसके बाद इस रीडिंग को हम यहीं पे रैप करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। I radiate kindness and I am free at all judgment, comparison, and expectations. Standing up for myself, speaking up for myself, saying no when I need to is not hurtful, it's helpful. I live in the world of infinite possibilities. My body and my feelings are valid. और बॉटम में है मनी कम्स टू माई ईजली एंड एफर्टलेसली। तो ऑल द बेस्ट एरीज, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बाय।